जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है। पावर है उसके, मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं। तो अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते पे हैं। काम कर रही है। पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना, हम मुसलमान जो ममालिक हैं, आपको क्या, आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पाकिस्तान बना था तो झूठ के ऊपर, पाकिस्तान बना था झूठ के ऊपर, वही झूठ लेके पाकिस्तान अभी तक चल रहा है। लेकिन कितना दिन चलेगा झूठ लेके पाकिस्तान, कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकता है। बर्बाद होना शुरू हो गया है, पाकिस्तान का बर्बादी शुरू हो गया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कतर में हिंदुस्तान के 8 नेवी ऑफिसर का मौत के सजा हुआ था, ये तो आप लोगों को मालूम है। उन लोगों का सजा माफ कर दिया गया है, वो लोग हिंदुस्तान लौट भी आया है। कतर से वो लोग हिंदुस्तान लौट आया है। कतर में मोदी जी का जो गारंटी है ना, वो काम कर गया है। मोदी मैजिक भी काम कर गया है कतर में। ये देख के पाकिस्तानी पब्लिक कतर के ऊपर ज़बरदस्त भड़क गया है। कतर के ऊपर ज़बरदस्त भड़क गया है पाकिस्तानी पब्लिक। बहुत मज़ेदार वीडियो है, वही वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा और मज़ा भी लीजिएगा। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को जोर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई, और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे ही भारत ने कैंसिल की, उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डीलें ख़त्म ना करो। जी मिस, आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ से। जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजिम बात है, कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं। तो लाजिम बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है वो इसके बहुत बड़े कस्टमर है। उसके जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की, बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है, वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। तो ये लाजिम बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए। तो कतर लाजिम बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो एक स्टॉक रह जाएंगे। तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नतें करनी है कस्टमर के पास, और उसको राज़ी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे चढ़वा के उसको दे दिए वापस और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। सर, यही बात अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूंगी। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अपने मसाइल को भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज़ की जेलों में बंद है, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हैं। जो गरीब पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं, जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। हमारी इन 5 साल हुकूमतें गुजरी हैं, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, किसी ने अपने पाकिस्तानी की रिहाई के लिए ना मुतालबात किए। एक दफ़ा इमरान खान 3000 कैदियों को छुड़वा के लेके आया। अगर आज भी इंटरनेट देखे, लाखों पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी जेलों में बंद है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई मुतालबा नहीं। आज तक हम आरफा सदीकी जो है उसकी बात करते हैं, हम उन्हें नहीं छुड़ा सके। तो हम अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? कैसी पॉलिसीज है उनकी? हमने IMF को बिल्कुल घेरे में लिया हुआ है। हम IMF की तरह की वजह से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ें
है। सेकेंडली हमारे आज़ाद पॉलिसीज़ जो है वो आज़ाद नहीं है, तो हम उस तरह वो किसी से बिज़नेस नहीं कर सकते, उससे कोई मतलब जिस तरह उसने बात मनवाई कि बंदे छुड़वाए, इस तरह वो हम नहीं कर सकते अपने बंदों को। और हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? हम आज़ादाना पॉलिसीज़ नहीं है हमारी क्या बेसिकली। ये है कि हम ट्रेड ही नहीं करते, भीख मांगते? कोई तो वजह तो है ना। तो भीख मांग मांग के IMF ने हमें घेरे में ले लिया है, हमारी पॉलिसीज़ जो है उसकी कंट्रोल में है, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम IMF के घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल, हमने IMF ने बिल्कुल हमें कंट्रोल किया हुआ है इसमें। अच्छा, अब ट्रेंड क्या चल रहा है जी? इस्लामिक कंट्रीज डर गई हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो सारे जो अगर देखा जाए तो वो फंसी हुई है इन चीज़ों में कि वो उसके आज़ादाना पॉलिसीज़ नहीं है। जिस तरह इंडिया जो है, इंडिया की आज़ादाना पॉलिसीज़ है, जिससे रशिया के साथ उसने डील किए, हमने नहीं किए ट्रेडिंग है, तो यही वजह थी कि हमारे तो आज़ादाना अब ईरान के साथ भी डीले कर रहे हैं इंडिया। हाँ, वो ईरान के साथ भी कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। हालांकि ईरान हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो हम पड़ोसी मुल्क से एक चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और ना कि हम अगर किसी को कहीं और से लेके आएंगे उस पर, जिस तरह हम कहीं दूर से लेके एक चीज़ पर उस पर फ्रेट कास्ट वगैरह सारी चीज़ें आएगी, तो लाजमी बात है वो हमारे लिए महंगे पड़ेंगे। तो ये सारी आज़ादाना पॉलिसीज़ जो है इसी की वजह से हमारे जो हम इसी की वजह से नहीं कर सकते। सर, हम देखते हैं जब इंडिया ने कुछ करना होता है वो कर लेता, वो किसी से नहीं डरता, ना वो अमेरिका से डरेगा, ना वो कनाडा से, ना यूरोप से डरेगा। और अपने मुल्क के अंदर हमें ये बताया जाता है कि भाई सारा कुछ जो है ऑर्डर्स तो बाहर से आते हैं, मुल्क के अंदर से तो हम इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसके भागदौड़ में है, हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में हैं। हाँ, वो तो मतलब आप देखें, और उसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब में, तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो फिर कंपैरिजन तो इस बेस में नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। सर, कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को वापस लेके आना, आपको क्या लगता है उनकी कितनी बड़ी जीत है? तो जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है, पावर है। पावर है मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं तुम। और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जज्बे से कुछ नहीं होता, अपना बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि हर बंदा एक दफा सोचे कि अगर मेरा इनके साथ बिजनेस खराब हो गया ना तो मेरी इकोनॉमी बंद हो जानी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम बिजनेस की पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, हम डेवलपमेंट पे तवज्जो देंगे, हमारे जो है मांग ज़्यादा हो जाए वर्ल्ड में, जिस तरह अब हम इसराइल जो है उसकी मांग मतलब उसकी पावर कितनी है, कितनी आम है, 90,000 है, कितनी मतलब उसकी है, तो 90 लाख के करीब है, सॉरी, तो 90 लाख के करीब है। वो पूरी दुनिया पे वो कर रहे हैं क्योंकि वो उसके एजुकेशन है, वो उसमें डेवलपमेंट है, उसने पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल गोरे में लिया। इस तरह इंडिया भी उसकी बहुत बड़ी मार्केट है और उसकी डेवलपमेंट है इतनी। इंडिया तो हमसे, हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो उसके साथ हाँ ITs में, तो वो हम तो इसके साथ मुवाजना कर नहीं सकते, वो बहुत आगे है हमसे। तो हमने इन चीज़ों पे मतलब जंग से ज़्यादा हमें डेवलपमेंट, इन चीज़ों बिजनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कतर वाकई इंडिया से डर गया है? जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत की वजह से ताकतवर है, वो ताकतवर है। अब देखें हमारे मुल्क में, देखें क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, जमहूरियत का जो है ना वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए इस वजह से ना हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। हमारी ये मेन वजह ये है कि हम इस वक्त कमज़ोर हैं और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत। उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें, अब उनका सर सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते, मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ वो आगे है। आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए बदला है, शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो नहीं बदला जाता, बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है। असल में आप देखें ना कि मुस्लिम मालिक इस वक्त जितने भी है ना सब पीछे चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो मेन टास्क है, हमने उसको छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम किसी को बोले कि हमारे बंदे छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ करोड़ों की डील्स नहीं करते। आप पार में उस वक्त होते हैं जब आप अपना कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म रखते हैं। अच्छा, आपके पास नून लीग है, आपके पास PTI है, आपके पास पीपल्स पार्टी है। किसके लिए काम करते हैं? कि नेशन के लिए। जब नेशन ही एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है, आधों ने वो पकड़ा हुआ है, आधों ने वो पकड़ा हुआ है, कौम को सोचना चाहिए
इनमें गैरत जागनी चाहिए सही बात कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम आके कोई एक बंदा ढूंढे, क्या बात है, जबरदस्त एक बात है। बंदा ढूंढ के हम उसको अपना राहबर बनाए। मुल्क उसके हवाले करो। दुनिया अब बड़ा मसला पाकिस्तान का बताऊं मैं क्या है, बात किससे करें? एक बंदा जेल में है, हाँ। एक बंदे को आप हथकड़ी लगा के कहें कि लड़ो, कैन ही फाइट? नो। लेकिन फिर भी तारीख में इतने ज़्यादा लोगों का इंडिपेंडेंट होके क्लियर होना, बड़ी बात इतनी है। बड़ी धांधली के बाद भी क्लियर होना, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है नेशन सर के लिए। आज के टॉपिक पे आती हूँ। कतर के अंदर इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। इंडिया ने कतर को धमकी दी कि आप हमारे साथ जो भी डील्स करते हैं नेक्स्ट हम नहीं करेंगे आपसे। गैस एक reason है ना। आज उन्होंने वापस भेज दी है। सर जनाब, बहुत बड़ी जीत है उनके उन्होंने लिए। 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया। और नेशन मोदी को ने बचाया। बताया है हाँ। कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। सही बात यहाँ है। कोई हाथ खड़ा करके कहे, मैं बाजार में जाता हूँ, हर रेडी पे अपना अपना रेट है, हर दुकान पे अपना अपना रेट है, अगर कोई थोड़ी बार्गेनिंग करते वो करे आगे हो, कौन है पूछने वाला इनको? किसने हुकूमत नहीं की आपके पाकिस्तान पे? सब ने करी है, लेकिन कौम के लिए कौन खड़ा हुआ है? तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कौम को खुदा की कोई लानत है कि ये खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सही बात है। अगर पता है सबको कि इमरान खान ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? पता है नवाज शरीफ ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? मतलब एक को तो खेलने दो ना, कोई भी पार्टी एक है। खेले ना। अच्छा सर, अगर यही केस रिवर्स हो जाता, हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स कतर में पकड़े जाते तो हम क्या ले आते उन्हें? हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना। हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को वो, रियासत को वो, बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। मेरे घर में मोटर चलाए बगैर पानी नहीं आता, रियासत मुझे टूटी खोल के अपने आप मेरे घर में पानी नहीं आ सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपने रियासत में रहने वाले बाशिंदों को पानी दूँ। सही बात है। ये किसकी सर जिम्मेदारी लाखों है? पाकिस्तानी जो गरीब यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं, कतर देख ले, कुवैत देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख ले, सर उनके जेलों में बंद है। हमारी कौमियत, हमारी नेशनलिज्म कहाँ दम तोड़ जाती है कि जो भी वजीर आजम बनते, कश्मीर की आप बात करते हो, आप अपने पाकिस्तानियों की बात नहीं करते। पाकिस्तानी की बात कौन करेगा? कोई मुझे बताए ना, कोई ऐसा बंदा लाएं सामने जो बात करे। जो करने वाला आपने उसको बंद कर दिया। क्या आगे इंडिया ने इतना ज्यादा वापिस भेजे हैं, पैसे खाए हैं। इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि आप प्रूव करो कि हम एक कुलभूषण को इल्जाम तो लगाए लेकिन जुर्म साबित नहीं कर सके। इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है सर उनकी। मुझे खुद अपने ऊपर तरस नहीं आता। बात वही घूम के आती है कि नेशन एक प्लेटफॉर्म पे हो। मैं इनके लिए खड़ा हूँ, ये मेरे लिए खड़े हों। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, आना पड़ेगा जमहूरियत को सामने। जिसने जमहूरियत करनी वो सोच समझ के सामने आएगा। कौम पूछती है। तो आज आपको क्या लगता है कतर भी डर गया है? कतर डरा नहीं है। वो जो बात आपने पहले करी थी वो बात बिल्कुल सच है। नेशन टू नेशन चलना है। मज़हब का एक अपना वैल्यू है, क्या बात है, जबरदस्त। मज़हब का अपना एक वैल्यू है। दुनिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपनी जगह मौजूद है। तो जो मतलब अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं। कौम के लिए लड़ते हैं, अपने ख़जाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। फैसले करने के लिए एक इंटरनल पावर चाहिए होती है, आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। तो कौम के हीरो बनने के लिए कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं। लेकिन जब आप अपनी सीट बचाएंगे, अपने लोगों को आप प्रोटेक्ट करेंगे कि ये हिल गया वो हिल गया, तो मेरा फैसला कहाँ जाएगा? तो फिर इस तरह से कंप्रोमाइज़ से वक्त गुजारा हो सकता है, वक्त गुजारा जा सकता है, कौम नहीं चलाई जा सकती। आज की खबर से हम क्या सीख सकते हैं? हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि वेयर वी आर स्टैंडिंग और हमें कहाँ होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए। सही बात है। अब देखिए अपना हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, क्या कहता है? हमारे अंदर कितनी इस वक्त बेईमानी है। अब देखिए इलेक्शन, ताज़ा इलेक्शन हुए हैं। आप देखिए इलेक्शनों में क्या हुआ है। इलेक्शन क्या आपके ख्याल में इलेक्शन सही हुए हैं? जनाब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली 8 फरवरी को हुई है। ये ले मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। अब यही देखना कि अब हमारा जो मुल्क है वो किस नाम पे हासिल किया है। सर वो अपने 8 नेवी एक्स ऑफिसर्स को छुड़ा के ले गए। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री की जेलों में बंद हैं। हमारा उनकी कोई बात नहीं करता। हमारा मुल्क जो है ना वो कलमे पे हासिल किया गया है। लेकिन हमारे मुल्क में आप देखें कि क्या क्या और क्या क्या नहीं हो रहा है।
आप एक सब्जी वाले को ही ले लें, एक फ्रूट वाले को ले लें, उसने आगे अच्छे फ्रूट लगाए होते हैं, जो पीछे है उस वह छोटे छोटे ख़राब फ्रूट लगाए होते हैं, बाद का जो थैली चेंज वो कर देते हैं। हम मुसलमान कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना, अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलेंगे ना तो हम तरक्की कर सकते हैं। सही हो हम गया। अल्लाह के हुक्म से अगर हम इस्लाम के मुताबिक चले तो हमसे अच्छा बड़ा कोई पावरफुल है ही नहीं है। लेकिन इस सर दुनिया में देखिए, पावरफुल नहीं है। अगर कोई मुल्क, इस्लामी मुल्क किसी को इसलिए अरेस्ट करे कि ये जासूस है, ये हमारी जासूसी करता है, फिर उनको सजाए मौत की सजा भी सुना देता है, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम तुमसे गैस नहीं लेते, हम तुमसे नेचुरल गैस नहीं लेते, हम तुम्हारे साथ कोई डील ही नहीं करते। इतना प्रेशराइज हुआ, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जेलों से रिहाई देनी पड़ी है उसे। असल में मैंने जो बात कर दी है ना, एक सबसे जो मेन बात सबसे पहले कर दी है कि इस्लाम, कतर भी इस्लाम को भूल गया है। उनको नहीं पता कि अल्लाह के जो कुछ भी होता है आजकल इकोनॉमी पे काम कर रही इकोनॉमी है। पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना, हम मुसलमान जो ममालिक हैं, आपको क्या, आपका हमने मतलब है नहीं इस्लाम छोड़ना को चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले रहे कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ तो चुके हैं, सारी पावर हम इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते, वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह के ऊपर अपना रखे ना कि हम सब जो कुछ होता है वो अल्लाह से ही होता है, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें, वो गलत को गलत कहें, सही को सही करें। सर एक वक्त था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, हमने भी जो है ट्रेड सारी बंद कर दी। आज यही पाकिस्तानी, आज नवाज शरीफ खड़े होके कहते हैं मैं सबसे पहले पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे करूंगा ताकि मुल्क अच्छा चले। देखिए यहाँ पर बात होती है मुल्क की, यहाँ पर बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पर बात मजहब की नहीं है। असल में इमरान खान के दिल में ईमान है, इस्लाम है। वो कहते हैं ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, ठीक है ना। ये उसने क्यों ये चीज़ पकड़ी हुई है? क्योंकि वो अल्लाह ताला पे ईमान है। जब इंसान का ईमान अल्लाह ताला पे ना, कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात से ही होता है, तो फिर वो बंदा अल्लाह से ही डरता है। सर जब हमने इंडिया से ट्रेड बंद की है, वही सस्ती सब्जियां आज हमें 200 रुपये 300 रुपया मिल रही हैं। बेड़ा गर्क किसका हुआ? अमीर ने तो खा ली, गरीब बेचारा। सब्जियां हमारे मुल्क की पैदावार है, ये असल में हमारे मुल्क में चलती है 2 नंबरी। वो कैसे कि जो हमारी चीज़ सस्ती है ना, वो हम महंगी बाहर बेचते हैं, और बाहर से सस्ती लेते हैं, यानी कि जो कमीशन दरमियान में खाया जाता है ना। सब्जी कहाँ सब्जियाँ नहीं है, हम 74% हमारी एग्रीकल्चर है। इतनी सब्जियाँ हमारे जगह जगह पे सब्जियाँ लगी हुई हैं, जाके देखे खेतों में। तो ये असल ये चीज़ है कि हम जो हमारी सब्जी है ना, हम बाहर के मुल्कों को महंगे दाम में बेचते हैं, कमीशन लेते हैं, और जो उधर से महंगी सब्जी पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, जिस वजह से हमें चीज़ें महंगी मिलती है। अब प्याज है, देखें प्याज इतना महंगा क्यों है? हमारे मुल्क में प्याज नहीं है, हमारे मुल्क का प्याज अफगानिस्तान जा रहा है, और अफगानिस्तान का हमारे मुल्क में आ रहा है। अच्छा, तो है प्याज ही है, तो प्याज ही ना। अब गंदम भी ऐसी हमारे मुल्क में कम गंदम होती है, मैं खुद ज़मींदार हूँ। हम 50 इस दफ़ा माशाल्लाह 50 कुछ भी है, दुनिया में कोई मार्केट नहीं बना पाए, पाकिस्तान कोई मार्केट नहीं बना पाया। मार्केट इसलिए नहीं ना बनाया पाया क्योंकि हम जितनी मर्जी बड़ी बड़ी छोड़ ले, हकीकत ये कोई मार्केट नहीं है हमारी। मार्केट इसीलिए नहीं ना बना पाया कि हम बेईमान लोग हैं। हम किसी को डरा सकते हैं कि भाई हमारे सच है, पाकिस्तान बेईमान लोग हैं। पाकिस्तान बना था तो झूठ के ऊपर, पाकिस्तान बना था झूठ के ऊपर, वही झूठ लेके पाकिस्तान अभी तक चल रहा है। लेकिन कितना दिन चलेगा? झूठ लेके पाकिस्तान कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकता है। बर्बाद होना शुरू हो गया है, पाकिस्तान का बर्बादी शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान बोल के कोई भी कंट्री नहीं रहेगा, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के 10 लाख स्टूडेंट पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है बाहर, तो कौन रहेगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान झूठ के ऊपर बना था, झूठ लेके चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। बर्बादी शुरू हो गया है पाकिस्तान का। और कुलभूषण जाधव को तुम लोगों ने कुछ भी साबित नहीं कर पाया अभी तक, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। रुको, उनको भी हम लोग छोड़ा लेंगे, सोचो मत, तुम लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। कतर कुछ भी साबित नहीं कर पाया, उन लोगों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि झूठा केस में फंसाया गया था। 8 ऑफिसरों को झूठा केस में फंसाया गया था, कुछ साबित तो नहीं कर पाया, इसलिए छोड़ना पड़ा। और एक चीज, मोदी जी का गारंटी और मोदी जी का मैजिक दोनों ही काम कर गया है कतर में, ये तुम लोगों को भी मालूम है।
यही तो है हिंदुस्तान का मैजिक, यही है हिंदुस्तान का पावर। तुम लोगों का समझ में नहीं आएगा। यहाँ कुछ है तुम लोगों का? कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ जहर है हिंदुस्तान के लिए। तुम लोग सिर्फ जहर उगल सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? तुम लोगों का बात कौन सुनता है? कौन सुनता है तुम लोगों का बात? तुम लोगों का कोई पावर है दुनिया में? तुम लोगों का कुछ भी पावर नहीं है। पाकिस्तान बोल के कोई देश है? ये तो तुम्हारा जो 57 जो मुस्लिम कंट्री है, तुम लोगों को छोड़ के 56 जो मुस्लिम कंट्री है, वो लोग भी तुम लोगों को कुछ समझता ही नहीं। एक देश है पाकिस्तान, ये समझता ही नहीं है। यही तो तुम लोगों का औकात, यही है तुम लोगों का औकात। तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और हिंदुस्तान का पावर क्या है तुम लोग भी देखोगे। मोदी जी को और एक बार आने दो तो तुम लोग भी देख पाओगे हिंदुस्तान का पावर क्या है। ठीक है? हिंदुस्तान झूठ के ऊपर नहीं चलता है, सच लेके चलता है। ठीक है? तुम लोग झूठ पे बने थे, झूठ लेके चल रहे हो। और तुम लोग झूठ छोड़ भी नहीं पाओगे। तुम लोग झूठ छोड़ भी नहीं पाओगे। क्या करोगे? तुम लोगों का सच यही है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। ऐसा ही होता है। सोचिए मत, ज़्यादा मत सोचिए। पाकिस्तान बर्बाद होने लगा है, वो बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद होगा तो हम लोग खरीद लेंगे पाकिस्तान को। हम लोग खरीद लेंगे पाकिस्तान को, गुलाम बना लेंगे पाकिस्तान के पब्लिक को। सोचिए मत, ज़्यादा मत सोचिए। वो हिंदुस्तान का गुलाम बनेगा। चलिए दोस्तों, फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।